हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकाधिकार के नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली के बारे में। तो बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। पहली वीडियो में तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जनरल कंडीशंस हैं एकाधिकार के नियमन की, और दूसरी वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति में मोनोपोली को रेगुलेट किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमने टोटल मिलाकर 16 वीडियो बनाई हुई है इस पूरे के पूरे कोर्स में, जो कि एकाधिकार से संबंधित है। तो इसमें से कुछ वीडियो बच्चों प्राइवेट है, जिन पे स्टार लगा हुआ है वो सारी की सारी प्राइवेट वीडियो है, और जिन पे टिक लगा हुआ है वो सारी की सारी पब्लिक वीडियो है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सारी के सारी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल होंगी। तो वहां पर आपको ये और यूपीएससी से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड, पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यूजी और पीजी की डिफरेंट कोर्सेज आपको वहां पे मिलेंगे। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो वाला कोर्स आप चुन लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोपोली को रेगुलेट क्यों करना पड़ता है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए मोनोपोली जो होता है वो अपनी उत्पादन करने की जो क्षमता है उससे कम पर काम करता है ताकि वो ऊंची कीमत वसूल सके, क्योंकि मोनोपोली का जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो होता है अपने लाभ को अधिकतम करना। तो लाभ को अधिकतम करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी क्षमता से कम पर काम करेगा। क्षमता से कम पर काम करने की वजह से वो ज्यादा कीमत वसूलने में सफल हो जाएगा और कम मात्रा में उत्पादन करेगा। यानी कि उसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना नहीं होता एक अधिकार का, बल्कि अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। तो कई बार कीमतों को कम रखने के लिए भी, यानी कि कीमतें क्योंकि मोनोपोली में काफी ऊंची डिसाइड होती हैं, इसलिए कीमतों को कम करने के लिए मोनोपोली को रेगुलेट करने की, नियमन करने की आवश्यकता महसूस होती है। देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि खास तौर पे वो वस्तु जो कि सरकार मतलब आप कह सकते हो फर्म द्वारा सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि करती है, जैसे मान लीजिए पानी है, बिजली है, इसके अलावा मेट्रो सर्विसेज हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि जीने के लिए जरूरी हैं या कह सकते हो जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब क्योंकि अगर उनमें एक ही प्लेयर रहेगा, एक ही प्राइवेट प्लेयर रहेगा, तो वो ऊंची कीमत रखेगा और इससे कुल सामाजिक कल्याण में बहुत ही हानि होगी। अब मान लीजिए बिजली प्रोवाइड कराने वाला कहता है कि वो 150 रुपए पर यूनिट बिजली लेगा, तो अगर एक ही प्लेयर है और सरकार उसको कंट्रोल नहीं करती तो लोगों को देना पड़ेगा उसको 150 रुपए। यानी कि ऐसी स्थिति जहां पर सरकार जो है, जहां पर एकाधिकारी सामाजिक उपयोगिता की वस्तु उपलब्ध करा रहा है, जैसे पानी है, बिजली है, यातायात सुविधाएं, तो इन सबको गवर्नमेंट को रेगुलेट करना ही पड़ता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट इसलिए रेगुलेट करती है क्योंकि गवर्नमेंट को सामाजिक कल्याण में वृद्धि करनी है और वोट भी लेने हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इनको रेगुलेट करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से नियंत्रित करना पड़ता है। ठीक है। और खास तौर पे प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति में, देखिए प्राकृतिक एकाधिकार के बारे में हम डिटेल आपको अगली वाली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि प्राकृतिक एकाधिकार वो होता है जिसमें जैसे जैसे वो उत्पादन करता है उसकी जो लागत है वो घटती चली जाती है। तो जो भी सामाजिक उपयोगिता वस्तु बनाने वाला गुड्स है, चाहे वो बिजली बना रहा हो, चाहे वो पानी बना रहा हो, आमतौर पर वो अपने आप को प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति में पाता है, जिसको हम नियमन एकाधिकार भी कहते हैं। और उसको कंट्रोल करना सामाजिक दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। यानी कि अब तक हमने यहाँ पे समझा कि मोनोपोली की स्थिति में लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म काम करती है और कीमतें ऊंची रखती है, कम उत्पादन करती है। अगर ऐसी वस्तु सामाजिक कल्याण के लिए बनाई जा रही है तो ये बहुत ही खतरनाक रहेगा, इसलिए गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है। लेकिन आखिरकार क्या कोई चीज मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाए? क्या बिजली मुफ्त में दे दी जाए? क्या मेट्रो मुफ्त में दे दी जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, चाहे वो मेट्रो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला मोनोपोली की स्थिति में हो, क्योंकि लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई कीमत तो देनी ही पड़ेगी। उस कीमत को क्या वसूली जाए, फेयर प्राइस क्या रखा जाए, यही हमारा मुद्दा है। यानी कि यही हमें जानने की कोशिश करनी है। तो बच्चों 3 हमारे पास ऑप्शन होते हैं एक फर्म के लिए। पहला है जिसमें सामाजिक अनुकूलतम कीमत हो, यानी कि सोशली ऑप्टिमल प्राइस, यानी कि जिसमें सीमांत लागत कीमत निर्धारण विधि भी कहते हैं इसको। यानी कि एक फर्म द्वारा
सरकार द्वारा वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत के आधार पर तय की जाए। इसको बोलते हैं सीमांत लागत कीमत निर्धारण, यानी कि वस्तु की कीमत उतनी डिसाइड की जाए जितनी की उसकी मार्जिनल कॉस्ट है। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका होता है औसत कीमत निर्धारण, यानी कि वस्तु की कीमत उतनी डिसाइड की जाए जितना कि उसकी औसत लागत है, यानी कि जितनी उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट है, जितनी उसकी लागत आ रही है उतनी कीमत वसूल ली जाए, तो उसको बोलते हैं औसत लागत कीमत निर्धारण, यानी एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। और इसको हम फेयर रिटर्न प्राइस भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है बच्चों, जहां पर एक फर्म लाभ को अधिकतम करती है, जैसा कि अब तक हम पढ़ते चले जा रहे हैं, MC इक्वल टू MRO, और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, इसको बोलते हैं अधिकतम लाभ की कीमत। तो एक मोनोपोली तो हमेशा इस पे काम करना चाहेगा, वो तो चाहेगा कि उसको भाई हमेशा लाभ हो, अधिकतम प्रॉफिट हो। लेकिन जिस केस में सामाजिक कल्याण जरूरी होता है, जिस केस में सामाजिक कल्याण के लिए वस्तु बनाई जा रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट या तो इस ऑप्शन को चूज करती है या इस ऑप्शन को चूज करती है। हालांकि दोनों के ही कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो एक डायग्राम के थ्रू बच्चों पूरा कंसेप्ट हम समझाने की आप बच्चों को कोशिश करेंगे। नेचुरल मोनोपोली का हम आगे बता देंगे आने वाले वीडियो में, ये हम जनरल बता रहे हैं बच्चों। MR बोल देते हैं उसको, और इसको AR बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं A, और ये MC जो है वो नीचे से कट कर रहा है, जो कि मार्जिनल कॉस्ट है, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए Q, यानी कि फर्म अधिकतम लाभ के लिए इस बिंदु पर काम कर रही है, OQ उत्पादन करेगी और कीमत चार्ज करेगी PQ0। मैं नाम उसको सेम दे देता हूं, लेकिन कीमत चार्ज करेगी PQ0, ठीक है। ये तो बिल्कुल फर्म के लिए क्लियर हो गया। अब इस केस में मान लीजिए एवरेज कॉस्ट जो है वो ये है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो दो तरीके की हमने कॉस्ट ले ली, एक मार्जिनल कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब इस स्थिति में जो फर्म है वो अपना प्रॉफिट कमा रही है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। उसको मान लीजिए इसको हम A बोल दें, तो उसको B यानी कि AB प्रॉफिट उसको मिल रहा है पर यूनिट। तो यहां पे चलिए मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, यहां मैं लिख देता हूं अधिकतम लाभ कीमत। ये हमारा केस 3 को सबसे पहले हमने लिख लिया है, ठीक है। इसकी वजह से संतुलन बिंदु वहां होगा जहां MC इक्वल टू MR हो, और ऐसा बिंदु है E बिंदु है, ठीक है। इस स्थिति में जो कीमत है AQ है, जो लागत है हमारा BQ, और जो लाभ है प्रति इकाई वो हो रहा है AB, ठीक है बच्चों। और अब इस लागत को नीचे से भी ले सकते थे, पर ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इस स्थिति में सरकार चाहती है कि देखिए जो कीमत है वो नीचे हो, कीमत क्या हो, नीचे हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, MC प्राइसिंग का भी यूज कर सकती है। MC प्राइसिंग का मतलब है कि सीमांत लागत डिसाइड करेगी कि कीमत कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इस बिंदु पर आती है, इस बिंदु तक उत्पादन को कहती है कि इस बिंदु पर आप कीमत रखो, यानी कि जिस स्थिति में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, जिसको कि हम बोलते हैं सीमांत लागत कीमत निर्धारण, यानी कि गवर्नमेंट मोनोपोली के लिए ये अधिकतम कीमत डिसाइड कर देती है, ये वाली अधिकतम कीमत, कि कोई भी फर्म इस कीमत से ज्यादा पर सामान को नहीं बेच सकती, बस ये वाली कीमत, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्राइस हो गया हमारा P1, ये कीमत डिसाइड कर दी गवर्नमेंट ने, और इतनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करेगा एक फर्म, ठीक है। इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा एक फर्म, यानी कि अगर हम बात करें, हम बोल सकते हैं सीमांत लागत कीमत निर्धारण। तो सीमांत लागत कीमत निर्धारण में जो संतुलन बिंदु होगा, मतलब वो पॉइंट जो होगा, इसको हम नाम दे देते हैं C। वो C होगा जहां पर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। इस स्थिति में जो फर्म है उसके लिए जो अधिकतम कीमत डिसाइड कर दी गई है
जो कि वो चार्ज कर सकता है, वो डिसाइड कर दी गई है CQ1। मैं इसको यहां पे 1 लिख देता हूं, या आप इसको P1 भी कह सकते हो, P1O भी कह सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, आप जो चाहे आप बोलिए, ठीक है। तो इस स्थिति में फर्म कितना कीमत चार्ज करेगी? हालांकि ये प्राइस जो है वो मार्केट ने डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अब इस स्थिति में फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो हो जाएगा P1CAR। ध्यान से समझिएगा, क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि अब इससे ऊपर का हिस्सा तो इनरिलेवेंट हो गया ना भाई। फर्म ओ से लेके Q1 तक जितना भी उत्पादन करे उसको कीमत तो OP चार्ज करनी पड़ेगी। तो इसलिए ए वाला हिस्सा जो है, ये वाला रेवेन्यू कर्व होगा यहां से लेके यहां तक का, और ये वाला AR, ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। इसी तरीके से MR की बात करें तो हालांकि मैं आपको बहुत डिटेल में करा सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूं कि MR कर्व जो होगा वो उनका होगा P1C, यहां पे एक नाम दे देते हैं DQ1। ये डिस्कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, किंड है। तो बच्चों ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता रहे इसके बारे में, क्योंकि जब हम किंग डिमांड कर्व के बारे में बताएंगे तब हम आपको ये बता देंगे, और ना ही इसका कोई रिलेवेंट है जिससे कोई खास फर्क आपको पड़ेगा। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि वो OQ1 उत्पादन करेगा और OP1 कीमत वसूलेगा अगर सीमांत प्राइसिंग होती है। अगर इस स्थिति में भी फर्म को देखो यहां पे लाभ होगा, हालांकि लाभ की मात्रा मैं यहां पे लिख देता हूं F, लाभ की मात्रा पहले से कम हुई है ना, क्योंकि इस स्थिति में देखिए एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है जो फर्म को मिलेगा, वो आएगा CQ1, और एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? एवरेज कॉस्ट आ रही है FQ1। तो इस स्थिति में भी फर्म को प्रति इकाई लाभ मिलता रहेगा जो कि है CF के बराबर, ठीक है। अगर हम बात करें औसत लागत विधि की, औसत लागत विधि की, यानी कि फर्म से कहा जाए कि भाई आप अपनी औसत लागत के बराबर कीमत वसूलें, तो उस स्थिति में देखिए संतुलन बिंदु क्या होगा? उस स्थिति में फर्म इतनी कीमत वसूलेगी, यानी कि फर्म के लिए कहा जाएगा कि इतनी कीमत से ज्यादा आप कीमत नहीं वसूल सकते, जो कि P2 है, यानी कि मैक्सिमम कीमत P2 डिसाइड कर दी जाएगी। और क्योंकि इस पॉइंट पर, जिसको कि हम नाम G दे देते हैं, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर है, इसलिए इस स्थिति में फर्म को केवल सामान्य लाभ होगा, यानी कि एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा जो शामिल होता है। तो इस स्थिति में देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको यहां पे लिख भी देता हूं कि इस स्थिति में एवरेज रेवेन्यू जो है वो है हमारा GQ2, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट भी हमारी है GQ2। फर्म कितना उत्पादन करेगी? फर्म उत्पादन करेगी, क्योंकि इससे नीचे का उत्पादन, इससे कम उत्पादन करने पर तो फर्म को हानि हो जाएगी, ठीक है ना, और इससे ज्यादा उत्पादन करने पे भी हानि हो जाएगी। केवल G पॉइंट पर ही, यानी कि फर्म इतना ही उत्पादन करेगी, ना उससे कम करेगी ना ज्यादा करेगी। इस स्थिति में फर्म कितना उत्पादन करेगी? OQ2। और इस तरीके से हमारा जो लाभ होगा वो शून्य लाभ होगा, या आप कह सकते हो सामान्य लाभ होगा, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट कॉस्ट में शामिल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि इस स्थिति में देखिए कहना बड़ा आसान है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर दे, अगर किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा तो वो उत्पादन बंद कर सकती है भाई, या तो मान लीजिए उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो वो उत्पादन को जीरो लेवल पे ले आएगी, यूटिलिटी गुड्स प्रोवाइड कराएगी ही नहीं। तो आमतौर पर ऐसे मोनोपोली के केस में जहां पर पब्लिक यूटिलिटी, सरकार ऐसी गुड्स को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, और इस स्थिति में बाजार विफल भी हो जाता है, क्योंकि एलोकेटिव इनएफिशिएंसी अभी भी पाई जाती है, उसके बारे में हम आगे कभी बात कर लेंगे। तो बेसिकली अभी हमने आपको यह समझाया कि किस तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो 3 तरीके के प्राइसिंग हो सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। एक ये वाला संतुलन जहां पर MC = MR है, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। तो तीनों तरीके से गवर्नमेंट कीमत डिसाइड कर सकती है, डिपेंड करता है गुड्स कैसी है, और डिपेंड करता है कि जो गुड्स है वो कितनी लोगों के लिए जरूरी है। तो आमतौर पर ऐसी चीजों का जो उत्पादन है जहां पर नेचुरल मोनोपोली क्रिएट होती है, वहां पर सरकार इन चीजों को प्रोडक्शन करती है, बिजली हुआ, पानी हुआ,
ठीक है, यात्री यातायात सुविधाएं हुई, रेल हुआ, ट्रेन हुई, इन सबको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं इतना ही करा रहा हूं। अगली वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति में जो कीमत का नियंत्रण होता है, कीमत रेगुलेशन होता है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।